जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज का जो मौजू है प्रेस रिलीज, पीबीएन और टीयर टू लिंक्स होते हैं। ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं जो पहले हमने सीखा था। गेस्ट पोस्टें सेल करना सीखा था। तो लास्ट टाइम हमने सिलेबस में थोड़ी सी चेंजेस की और दो चार चीज़ें जो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे थे मोस्टली, वो लो प्रायोरिटी पे थी, तो उसको मूव कर दिए कहीं अगले किसी कोर्स में करेंगे, या फिर आप वैसे वन टू वन करना चाहेंगे तो कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एजेंसी बिल्डिंग और जी वॉब। तो जी वाब में होता ही है कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स वगैरह, इनसे बातचीत करके तो उससे बेनिफिट लेना। इसको भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन जो जीबीओ भी है, इसके मुतलका और चीज़ें थी जिनको आप साथ में लगे हासिल कर सकते हैं। तो हमारा ख्याल था ये लाजमी सिखाएं। इसमें आता है पीबीएन, और साथ में प्रेस रिलीज, और साथ में टीयर टू बैकलिंक्स। जो आप पहले काम सीख रहे हैं ना, वो भी बैकलिंक्स है, लेकिन गेस्ट पोस्टों वाली जरा अच्छे वाले बैकलिंक्स। इसके अलावा भी बैकलिंक्स होते हैं। बैकलिंक्स की ना पहली स्ट्रेटजी चेक करें कि इसका नो फॉलो डू फॉलो आपने पहले पढ़ा होगा। नो फॉलो किसी जमाने में ये था कि वेबसाइट्स वाले जब लिंक लगाते हैं तो अगर उसे नो फॉलो कर देंगे तो सर्च इंजन उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बाद में आस्ता से ये हुआ कि सर्च इंजन ने चीटिंग करनी शुरू कर दी। चीटिंग कह सकते हैं क्योंकि सेट रूल है, उसको चीट करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे पेशतर वो था, वो गूगल। गूगल ने चीटिंग करनी शुरू कर दी और नो फॉलो लिंक्स को पढ़ना भी शुरू कर दिया। अब नो फॉलो लिंक्स को ये पढ़ते थे, लेकिन ये उसकी वजह से आपको क्रेडिट नहीं देते थे। आपकी अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी में, आपकी साइट की क्रेडिबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता था। तो अब सूरत हाल ये हुई है इसकी, कोई एक डेढ़ साल से जो नो फॉलो लिंक्स हैं, इनकी भी थोड़ी सी वैल्यू है। तो अगर आपके लिंक्स नो फॉलो वाले लगे हों तो गूगल इसको भी थोड़ा कंसिडर करती है। दैट मीन्स आप हाई अथॉरिटी साइट से नो फॉलो लिंक्स ले सकते हैं। अब नो फॉलो लिंक्स कैसे आपको मिलते हैं? आपने स्पॉन्सर्ड लिंक्स देखे होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े उसको? पढ़ा उसको? स्पॉन्सर्ड लिंक्स जैसे नो फॉलो होता है ना, कि चेकअप करते हैं, उसमें लिखा होता है नो फॉलो। उसी तरह अगर लिखा हो ना नो फॉलो स्पेस स्पॉन्सर्ड, या खाली स्पॉन्सर्ड लिखा हो, तो ये स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं। यानी जो बड़ी साइट्स जैसे कल मैंने आपको दिखाई थी एस एफ वीकली या जे पोस्ट, ये आपको स्पॉन्सर्ड लिंक देती हैं। स्पॉन्सर्ड जो लिंक्स हैं, इनका आपको एसईओ में फायदा नहीं पहुंचता। गूगल इससे चेक कर लेती है कि ये किसी ने पैसे दे के अपनी पोस्ट लगवाई थी, इसके पैसे पे किए उन्होंने। तो कहती पैसे वाले तो फिर इस तरह पैसा खर्च करेंगे, जल्दी से वो अपनी अथॉरिटी बिल्ड करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा स्पॉन्सर्ड जो लिंक्स हैं, गूगल ने पिछले साल से ये थोड़ा सा जोर लगाना शुरू किया कि आप उसको प्रॉपरली मार्क कीजिए। स्पॉन्सर लिंक्स को अगर पैसे दिए हों तो मार्क्स कीजिए। अब देखिए, फर्ज किया जे पोस्ट पे या इस तरह की किसी बड़ी साइट पे आपका आर्टिकल लग गया, उस पर लिंक भी लग गया। वो आर्टिकल गूगल में रैंक भी हो सकता है, वो आर्टिकल उस साइट की ट्रैफिक भी लेके आ सकता है। लेकिन वो आर्टिकल से जो जूस होता है ना, लिंक जूस अथॉरिटी, वो ट्रांसफर नहीं होगी। यानी आपकी सर्च इंजन रैंकिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए गूगल कह रही थी कि आप बाकी बेनिफिट चाहे ले लें, लेकिन स्पॉन्सर को टैग करें। अब देखिए, जो आप काम करते हैं ना गेस्ट पोस्टिंग वाला, ये होते भी एक्चुअली स्पॉन्सर्ड है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ना तो एडमिन बता रहा होता है, ना आप बताते हैं। ठीक है ना? तो कई क्लाइंट्स आपसे पूछते भी हैं कि भाई ये स्पॉन्सर्ड मार्क तो नहीं किया जाएगा? आपने बताया कि भाई नहीं किया जाएगा। और एडमिन से भी पूछें, तसल्ली से आप भी पूछें, आउटरीच करते हुए तो पूछें कि भाई ये स्पॉन्सर मार्क नहीं करना, ताकि उसको अथॉरिटी मिले। अच्छा अब देखें, नो फॉलो लिंक्स की हमने बात की। अगर स्पॉन्सर लिखा होगा तो उसका फायदा नहीं पहुंचता, लेकिन अगर नो फॉलो लिखा हुआ तो कुछ फायदा पहुंचता है। इसकी मिसाल सबसे बड़ी विकीपीडिया पे विकीपीडिया पे आपको सिर्फ नो फॉलो लिंक्स ही मिलते हैं। लेकिन आप एक लिंक लगा चेक करें,
लग भी जाएगा, कोई एडिटर उसको चेंज कर देगा बाद में, लेकिन अगर उसको सही अंदाज से लगवा लें कि कोई एडिटर भी इसे ना रिमूव ना करे, तो आप देखिएगा उसका फर्क पड़ेगा। विकीपीडिया अथॉरिटी है। शायद पानी मंगवा दो जरा। अच्छा। अब देखें इसमें बड़ी साइटें कौन कौन सी आती हैं। CNBC, CNN, वो टेक क्रंच, ऐसी साइटों से ना आपको डू फॉलो भी मिलते हैं और नो फॉलो भी मिलते हैं। डू फॉलो के लिए आपको गेस्ट पोस्ट लगानी पड़ती है, और नो फॉलो आपको वैसे प्रेस रिलीज में मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे ना मुआवजा करने से पहले, वेरी वेरी सॉरी, जरा ना मुसलसल मसला चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा, बस ऐसे ही है। मैं कोई 2-3 साल पहले की बात है कि यहाँ से कहीं ना गुजरात गया सर्दियों में। तो मेरे ना ब्रदर इन लॉ की शादी थी। तो वैसे शादी से कुछ पहले ही ना हम कोई खाने पीने के लिए चले गए, क्योंकि वो हमारा ना भाई इलाका भी है। तो वहां पे गए तो मेरी वाइफ ने ना देखी वो गोलगप्पे की रेडी देखी, वो खाती हैं गोलगप्पे। तो वहां हम चले गए। उसके पास ना कुछ शॉप्स थी। वो शॉप्स में वो थी गारमेंट्स वगैरह सेल कर रहे थे वो लोग, लेडीज गारमेंट्स और बच्चों के गारमेंट्स। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मैं यहाँ पे ना देख लूँ, थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। शॉपिंग का टाइम तो मिलता नहीं शादी के सीजन के दौरान। तो चले जहाँ से कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब मैंने वो क्या कहते हैं कि वो तू हन मैं कर हन, मैंने कह दिया कि ठीक करें। तो उन्होंने ना वो चेक करनी शुरू कर दी चीज़ें। मैं भी चला गया शॉप में। शॉप वाले बंदे का रवैया बड़ा अजीब सा था। वो कहते नहीं बाजी नहीं, बस रहने दे बाजी नहीं, बस सॉरी। 10 बजे का टाइम था रात का, वो क्लोजिंग करना चाह रहा था। तो उसका रवैया अजीब सा था, यहाँ तक कि वो ना तंग सा आके ना बाहर आ गया। होता ना खवातीन डिस्काउंट की जब बातचीत करती हैं, मोस्टली दुकानदार तंग नहीं आते। वो बंदा बाहर आ गया तो मैं भी बाहर खड़ा था। मैंने भी कहा कि चलें शॉपिंग कर ले, मैंने क्या करना है फिर। खैर वो बंदा बाहर आया तो मैंने उससे ना प्यार से कहा, मैंने कहा यार कस्टमर के साथ ना हमेशा स्माइल करके बात करनी चाहिए। कहता भाई हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन पता क्या वो ना पूरा दिन करके थक जाते हैं। यकीन करें, ये काम हम जब करते हैं अमेरिका में, तो फिर ना हम स्माइल ही करते हैं। मैं क्या अमेरिका में तुम क्या करते हो? कहता कुछ नहीं, मेरा कुछ काम है IT वाला अमेरिका में, मुझे इंटरेस्ट हुआ। मैंने कहा कौन सा काम है? कहते आपको नहीं पता होगा, PBN होते हैं। मेरा इंटरेस्ट में डेवलप हुआ। मैंने कहा अच्छा, PBN होते हैं वो आप सेल करते हो? कहता यस। मैंने कहा आपने सीखा कहीं से? कहता नहीं नहीं, मेरे ना 15 साल के 2 बच्चे हैं जुड़वा। ये बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में कहीं ना बच्चों से आपस में कम्युनिकेशन हुई, किसी और बच्चे ने यूट्यूब से देखा होगा, और ये करते करते इन बच्चों ने ये काम शुरू कर दिया। और ये फादर कहता है कि मैंने अपने बच्चों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फाइनेंस भी किया, सपोर्ट भी किया। और उसने कहा 400 वेबसाइट्स बनाई हैं हमने, 400। कहते जब पैसे का लेन देन होता है, बातचीत मैं करता हूँ, मैंने जो मुकम्मल तौर पर मेरे 15-15 साल के 2 बच्चे करते हैं। और वो कहता है जी रोजाना की हमारी कम से कम 50,000 रुपये की ट्रांजेक्शन होती है, 15 से 20 लाख लगा दें। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा कि वहां जाके अचानक एक स्टोरी मिल गई और मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने कहा उससे तो लगता था ये दुकानदार ये सादा सा, लेकिन मैंने फिर उससे ना ऐड कर लिया अपने पास फेसबुक के अंदर। तो उसने वहां भी ना शेयर कर रहा था फलान चीज, PBN इतने फॉर सेल फॉर सेल। PBN होते क्या है इसकी हम बातचीत करते हैं आज तसल्ली से। इसमें बहुत मार्जिन है। आपको 2 वजह से PBN को जानना चाहिए। नंबर 1, कि अगर आप गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं तो कहीं PBN के ऊपर ना हो। नंबर 2, आपने PBN ही अगर बेचना है तो आपको पता हो ये PBN है, इसका रेट क्या होना चाहिए। PBN जो है इसे कहते हैं प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क। अगर फर्ज किया हम अपने ही घर के काफी वोट खड़े कर लें, तो इलेक्शन में जीतने के चांसेस हैं। 500 वोट हो जाए हमारी बरादरी का, तो चांसेस है। इसे कहते हैं प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। आपकी जाती साइटें इतनी हो चुकी हों, आप उन्हीं से लिंक्स देते हैं उनको अपनी साइटों को, तो मैनेज कर लेते हैं लिंक्स को। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के खिलाफ ना क्रैकडाउन किया कई बार गूगल ने।
और कल मैंने आपको एक बंदा दिखाया था, मैट डिगीटी, डिगीटी मार्केटिंग, कल साइट दिखाई थी। ये मैट डिगीटी पॉपुलर हुआ था गूगल को चीट करने की वजह से। दुनिया में ना ढूंढ ढूंढ के गूगल ना कई लोगों की नेटवर्क पकड़ चुकी है, लेकिन मैट डिगीटी का नहीं पकड़ सकी। ये ऐसे अंदाज से बनाता है। गूगल कई जगहों से ना ट्रेस करती है कि क्या ये वेबसाइट पीबीएन वाली वेबसाइट है या कोई अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि इतने पेजेस रोजाना बनते हैं लो क्वालिटी, तो लोग सिर्फ लिंक्स के लिए बना रहे होते हैं। तो गूगल इसे आइडेंटिफाई करती है कि ये लिंक्स के लिए बना रहे हैं, बस कंडम। अजान थोड़ी सी वेट करते हैं। गूगल जो ना इससे नोट करती है कि कई फुटप्रिंट से कि ये किसी की जाती साइटें होंगी, ये ऐसे शो करवा रहा है जिससे किसी और की साइटें हैं, तो अपनी साइटों से लिंक्स देके ये स्ट्रॉन्ग करता है। अब अगर गूगल इस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर ले, तो आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, फर्ज किया कोई 100 साइट पे, 200 साइट पे, 400 साइट पे या 1000 पे, गूगल सारे नेटवर्क के साथ जितनी साइटें आपने रैंक की होंगी वो पेनलाइज कर देगी, नुकसान हो जाएगा आपका। पूरा का पूरा नेटवर्क ही पकड़ा जाएगा, इतना सख्त तो क्रैकडाउन कर रही होती है। अब जो पीबीएन है ना, फिर भी सेल होते हैं। सेल क्यों होते हैं, इसके कई वजूहत हैं। लोग अपने अपने अंदाजे के मुताबिक खर्च करते हैं, इसे वो इस्तेमाल करते हैं ताकि बचत इनकी होती रहे। पीबीएन किस किस चीज से गूगल आइडेंटिफाई करती है, ये चीजें नोट करने वाली हैं, ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा, इन इन म्यार पे पूरा देखिएगा। अगर वो चीजें ऐसे की मिल जाएं तो ये पीबीएन था। कई लोगों ने अपनी साइटों को इस अंदाज से छुपाया हुआ है, लगती असल है लेकिन है पीबीएन है। नंबर 1, इसमें आर्टिकल ना छोटे भी कबूल कर लेंगे वो, 500 वर्ड इससे छोटे भी, ठीक है। नंबर 2, इसमें मोस्टली जो है वो कीवर्ड सर्च नहीं करते। क्या हो गया, मोस्टली कीवर्ड सर्च नहीं करते। वो किसी भी मौजूद पे ना बस ऐसे बस बोंगा से एक आर्टिकल लगा देंगे। नंबर 3, इस आर्टिकल को प्रॉपरली फॉर्मेटिंग नहीं करते, इसके अंदर इमेज नहीं लगाते, और इसके अंदर ना एक या दो लिंक लगे होते हैं, मोस्टली एक ही लगा होता है इस आर्टिकल में लिंक, ठीक है। अगली चीज, अगर इस ऐसी वेबसाइट की आप पेजेस पोस्टिंग्स की चेक करें तो तकरीबन हर पोस्ट में कोई ना कोई लिंक जा रहा होगा। ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि आप कोई पोस्ट ऐसे लगाएं जिसमें लिंक खाली गेस्ट पोस्टिंग के लिए ना लगाएं। ऐसी भी तो पोस्टें होती हैं, खाली विकीपीडिया को किसी बड़ी साइट को रेफर कर दें जहां जरूरत पड़ेगी, तो वो मोस्टली किसी छोटी साइट को लिंक दिया होगा उन्होंने, ठीक है। अगर आप एचआर इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसकी हिस्ट्री चेक कर लें कि क्या इसके पहले भी कहीं इसकी वो थी, ट्रैफिक थी, और बाद में ड्रॉप हुई, गैप आ गया, और फिर बाद में दोबारा से आ गई ट्रैफिक, या इसके आरडी पहले भी थे और बाद में कहीं गैप देके दोबारा से आ गए। ये क्या होता है, मोस्टली जो लोग हैं वो पीबीएन शो करते हैं एक्सपायर्ड डोमेन पे। एक्सपायर्ड डोमेन पहले एक्सपायर हो चुके होते हैं, किसी ने इस्तेमाल किया, उसकी अथॉरिटी बढ़ाई, छोड़ दिया, अब वो एक्सपायर हो चुका है, उसका गैप आ चुका है, और शायद साल के बाद, 2 साल के बाद कोई दूसरी पार्टी पकड़ेगी, लगा देगी। एएचआरईएफएस में आपको उसकी ना नजर आ जाएगी। जब आप उसमें साइड एक्सप्लोरर में जाके सिंगल साइड पुट करते हैं तो नीचे दे रहा होता है वो तफसील, ठीक है। अगली चीज, ऐसी जो वेबसाइट्स होती है ना, इनके लिंक्स वो कई बार ना बड़े अजीब से अंदाज से बिल्ड करते हैं, जिनके जो ऑटोमेटिक लिंक्स टाइप होंगे। मुमकिन है एक्सपायर्ड डोमेन के टाइम पे वो पुराने उसके कुछ अच्छे लिंक्स हों, चंद देंगे, अगर होंगे तो हाई अथॉरिटी अच्छे लिंक्स कम ही होंगे, लेकिन जो बाकी है ना उसके कमेंट्स वाले लिंक होंगे, ब्लॉग कमेंट्स के लिंक्स, फोरम के लिंक्स होंगे, डायरेक्ट सबमिशन होगी, इस तरह के लिंक्स उसके काफी होंगे, इनसे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और आखिरी चीज ये होती है कि कई बार पीबीएन से ना उसने होम पेज पे बजाय पोस्ट की समरी शो करवाने के उसने पूरी पोस्ट शो करवाई होती है। बात समझे? ये देखें जरा, भाई ये नहीं था,
खोल रहे हैं, ये भी नहीं था यहाँ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके ना होम पेज के ऊपर जब पोस्टें शो होती हैं तो ये टाइटल, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन और बाकी नीचे अगली पोस्ट आ जाती है। जबकि पीबीएन के कई किस्मों में वो लोग ऐसा करते हैं कि होम पेज पे ना ये पोस्ट भी पूरी नजर आएगी, ये भी पूरी नजर आएगी, और पहली 5 या 10 पोस्टें पूरी नजर आएंगी। ये भी एक निशानी है। अगर ऐसा भी हो तो फिर फौरन पकड़नी पीबीएन है। बड़ी साइटें ऐसा नहीं करती। ठीक है, क्यों? जब वो फर्ज किया, अगर इस पोस्ट के ऊपर इसके अंदर कहीं उसने लिंक लगाया था जो कि उस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे जाकर नजर आएगा, उस पोस्ट के लिंक का यूआर कम होगा ना, अंदरूनी पेज का कम होता है। एक होता है डीआर, एक होता है यूआर। उस यूआरएल का जो जो उसकी ताकत है। अगर होम पेज से उसको लिंक मिलता हो आपकी साइट को, मतलब मैंने पीबीएन बनाया, इस पे पूरी पोस्टें शेयर की, और जिस पोस्ट में भी मेरा लिंक लगा होगा वो होम पेज से भी जा रहा होगा, और इंटरनल पोस्ट क्लिक करेंगे तब भी जा रहा होगा। जब पूरी पोस्ट शो होती है ऐसे होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग लिंक्स होंगे, स्ट्रॉन्ग किस्म के लिंक्स। ये अगर ना पकड़ी जाए तो चंद लिंक्स भी किसी की साइट को अच्छा खासा फायदा पहुंचाते हैं। लिहाजा पीबीएन वाले करते क्या है कि कई जगह पे ना स्ट्रॉन्ग करके भेजते हैं उसको। या फिर एक और काम होता है उसके फुटर में कहीं इधर उधर वो लगाते हैं लिंक्स, छोटे छोटे करके, कई बार पूरे करके लगा देते हैं, या फिर वो साइड बार में लगा देते हैं। आपसे ना कई एडमिन से ये भी डील भी करेंगे कि फुटर लिंक्स भी मिलेंगे। आपने सर फ्रांसिस से पढ़ा था फुटर लिंक्स का मतलब कुछ? ठीक है ना, वो यहाँ पे होते हैं। फुटर लिंक्स भी ना ये अच्छे नहीं है। जब तक कि आपकी जाती साइट है ना हो, ये वाली 2 4 5 तो ठीक है, ज्यादा हो तब भी मसला खराब है। अगर किसी और की साइट पे लगाते हैं ये भी अच्छे नहीं है, गूगल पकड़ लेती है इसको। इसके बाद एक और चीज आती है, अगर फर्ज किया उसके ये जो फॉन्ट साइजेस हैं ये उसने बहुत छोटे किए हों, और या उसका कलर भी उसने मैच कर दिया हो बैकग्राउंड से, यानी लोग ना धोखा देने के लिए गूगल के साथ इतने काम कर रहे थे कि हद है। ये उसकी निशानी है। ठीक है। पहली बात होगी ये वाली एक पार्ट जिसमें इन निशानियों से आप चेक कर लेंगे क्या ये पीबीएन है कि नहीं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे हमारा एक राउटर लगा हुआ है, हमारी जितनी डिवाइसेज हैं यहाँ पे वो उस राउटर पे हैं। तो हमारी तमाम डिवाइसेज या आप अगर लिंक्ड है उससे, तो आपके लोकल आईपी का फर्क होगा। ठीक है ना, लोकल आईपी में आप इस राउटर को पता है कि ये फलां डिवाइस ये वाली है, ये वाली है, उनके खास उसने नाम पते रखे हुए हैं। और इस राउटर का अपना भी एक एड्रेस है जो इंटरनेशनली कहीं भी हम उसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, वो उस राउटर का आईपी होता है। ठीक है। अब अगर फर्ज किया, अगर इस राउटर के आईपी की बाद हम बात करें इस शहर के आईपी की, तो वो भी कोई ऐसा होता होगा जिससे इस शहर को आइडेंटिफाई करना मुमकिन हो। ये कई आईपी एड्रेसेस या ऐसा सेट उसका जिसे आइडेंटिफाई कर लें। तो इस हवाले से कहते हैं कि अगर उस इलाके की पास पास के आईपी पे लोडेड हो साइटें, उसने होस्टिंग फर्ज किया, अगर एक ही कंपनी से ले लें, फर्ज किया, तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये शायद वो पीबी नहीं है इसका, क्योंकि उसके पास कितने आईपी होंगे एक ही होस्टिंग वाले से। तो अगली चीज ये है, अगर वो आईपी बहुत डाइवर्सिफाइड है, जिसे कहते हैं सी क्लास आईपी, आप सिर्फ टर्म याद कर लें, बाकी चाहे इसका पार्ट भूल जाए। अगर सी क्लास आईपी लिखा होता है ना उसने पीबीएन देते होता आपको, तो दैट मीन्स कि वो ठीक होगा, उसने कुछ प्राइवेसी रखी होगी। तो इनसे भी आइडेंटिफाई करती गूगल भी। आप भी जरा पीबीएन लेते और देते हुए तो ख्याल करें कि सी क्लास आईपी का फर्क हो। पीबीएन में 10 साइटें हैं तो 10 के आईपी का फर्क हो, एक शो करवाती हो, जैसे यहाँ पे है एक इंडिया में, कहीं एक कहीं बाहर, डिफरेंट जगहों पे। अगर उसका गूगल आईपी एड्रेस चेक करे, उसको एड्रेस ही डिफरेंट नजर आए, तो सिर्फ उससे पूछ लें वेंडर से कि भाई सी क्लास आईपी सबके डिफरेंट है। ठीक है, इससे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगली बात,
अगर फर्ज किया मैंने डोमेन सारे बुक किए हों एक ही कंपनी से, godaddy.com, सारे डोमेन मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, तो इनसे भी चेक हो जाता है। आप जानते हैं किसी का डोमेन चेक करना हो तो मुमकिन है, किसी बंदे का ना डोमेन का रिकॉर्ड आपने चेक करना हो तो इसे कहते हैं हु इज रिकॉर्ड, हु इज। आप उसकी वेबसाइट को ऐसे हु इज सर्च करें और वहां जाके उसके सर्च बॉक्स में डालें तो आपको वो रिकॉर्ड नजर आ जाएगा। अगर इसको मिल गया तो ये मैंने डोमेन सर्च किया और ये इसने रिकॉर्ड मुझे नहीं दिया सही तरह से। रिकॉर्ड देना, नहीं 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 ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड देना इनके लिए लाजमी होता है जब तक कि उस बंदे ने आगे ना प्राइवेसी सेट ना की हो। हाँ जी, वो इससे मुराद है कि अगर बंदे प्राइवेसी सेट करेंगे तो ठीक है, क्योंकि बाकी ना रजिस्ट्रार प्राइवेसी फ्री दे रहे थे, आप उसमें इनेबल कर सकते हैं कि मेरा रिकॉर्ड नजर ना आए। मैंने इसलिए हुई बताया कि आपने चेक करना है कि उसका रिकॉर्ड पब्लिक को नजर ना आता हो, क्योंकि देखें फर्ज किया गोडैडी के पास सारे डोमेन है, तो वो डोमेन सारे वो गूगल जो है उसको नजर नहीं आएंगे कहाँ पे है। वो जज नहीं कर सकती गोडैडी के पास है किसी और के पास है। ये डोमेन जो मेरा था, ये इस डोमेन पे भी प्राइवेसी लगी हुई है मेरी, लिहाजा ये नजर नहीं आ रहा। इसका जब ये लिखा होता है ना ऐसे, तो फिर दैट मीन्स कि ये छुपाया गया है। अगर यहाँ पे कोई सही ईमेल एड्रेस नजर आता है किसी का, तो फिर उसका रिकॉर्ड था, उसका फोन नंबर भी नजर आता है, ऐसी भी चीजें इसकी होती हैं। तो इस डोमेन की प्राइवेसी नेबल्ड है। अगर डोमेन की प्राइवेसी नेबल्ड है तो ये गुड पीबीएन हो सकता है। अगर उसकी प्राइवेसी नेबल्ड नहीं है लेकिन वो डिफरेंट रजिस्ट्रार के पास है, गोडैडी के पास है, नेम चीज के पास चीफ के पास है, 1&1 के पास है, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर ये डोमेन जो है वो रिकॉर्ड उसका नजर आता हो लेकिन सारे डोमेन नजर उसके आ रहे हैं गोडैडी के पास, तो ये गलत है। गूगल इससे भी अंदाजा कर लेती है कि भाई ये कोई बंदे ने खुद ही बुक की है। अगली चीज, जब गोडैडी के पास डोमेन है उसका, तो वेब होस्टिंग किसके पास है? क्या गोडैडी के पास है, होस्टगेटर के पास है, साइट ग्राउंड के पास है, किसके पास है? अगर सारी होस्टिंग भी उसकी कोई एक या दो कंपनी के पास है, उनके आईपी नजर आ रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा, गूगल ट्रेस कर लेगी। गूगल जगह जगह से ट्रेस करती है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कई पैटर्न चेक करता है और पकड़ लेती है बंदों के नामों के हिसाब से, फलां के हिसाब से वो पकड़ लेती है कि ये इसने पीबीएम बना रखा है। अब सूरत देखिएगा, इसके लिए ना अगर आप खुद से बनाना चाहें, इजी ब्लॉग नेटवर्क के नाम से एक सर्विस है, ये मोस्टली लोग ये इस्तेमाल करते हैं सर्विस। अगर आपने पीबीएम बनाना हो तो सिर्फ डोमेन कहीं भी बुकअप कर लें और वो डोमेन बुक करके उसकी प्राइवेसी इनेबल कर दें और डोमेन इनके पास अटैच कर दें। ये देखें, अगर अपने करने हो ना 40 ब्लॉग तो महाना $100 देना पड़ेगा। ये बिहाइंड द सीन कई चीजों का ख्याल खुद ही कर लेते हैं। हमारा अपना पीबीएम भी काफी साल से चल रहा था, जो हमने पिछले साल छोड़ दिया फाइनली। अब हमारा कोई पीबीएम नहीं है। हाँ, क्यों छोड़ा? वैसे हम उससे ना अपनी ही साइटें रैंक करते थे, तो अब चूंकि ना कंपटीशन में कुछ और चीजों की जरूरत थी तो हमने इतना उसमें खर्चा कर देते छोड़ दिया। अब कुछ और जायज से हम रैंक कर रहे हैं। अब देखिए, इसका शुरुआत इसकी होती है यहाँ से, 10 ब्लॉग्स $35 से। आप 10 ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मंथली इनको $35 दीजिए। ये सी क्लास आईपी का फर्क भी डालेंगे, इनके पास कितनी सारी होस्टिंग्स बुक है डिफरेंट। तो ये ना जब आप डोमेन पुट करेंगे तो अपने आप ही रेंडमली कोई होस्टिंग अपने आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, अपने आप ही उसका थीम भी डिफरेंट करेंगे, क्योंकि थीम भी अगर सेम अगर हो, इससे भी चेक कर लीजिए गूगल कि भाई ये सेम होगा। अगर उसके यूजर नेम सेम हो, उसने एडमिन नहीं रखे सारे, तब भी चेक कर लेगी। अगर हर एक की साइड बार और बाकी चीजें सेम हो, तब भी चेक कर लेगी। लिहाजा ये क्या करते हैं, काफी चीजों को करते हैं रेंडमाइज अपने आप ही, यानी काफी लेग वर्क करके रखा उन्होंने आपके लिए।
तो बस ये है कि $35 पे करना पड़ता है हमको पर मंथ 10 ब्लाउज के लिए। तो अगर जो जो हम बड़े ब्लाउज करते हैं, ज्यादा करते हैं, काफी सस्ते पड़ेंगे। 100 ब्लाउज आपको इतने में पड़ते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ना हमारे पास जो सर्विस चल रही थी ये वाली, ये कोई यहाँ पे चल रही थी इसकी, ठीक है। तो अगर आप खुद से करना चाहें तो डिफरेंट होस्टिंग लेके, लेकिन आज का ना मौजू हमारा ये नहीं है कि आपने खुद से पीवीएन कैसे बनाना है। इस मौजू पे ना मेरे कुछ पहले से लेक्चर मौजूद हैं यूट्यूब पे, किसी दोस्त को अगर कुछ गाइडलाइन चाहिए होगी अलहदा मिल ले। आज हमारा मौजू है, हमने अगर किसी बंदे से पीवीएन लेना है तो क्या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और क्लाइंट के क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, आप कहाँ कहाँ उसे इस्तेमाल करें। नहीं था ये चलिए जबरदस्त। यहाँ अच्छी बात है, वो रिलैक्सिंग चेयर है। अच्छा जी, तो ये थे पीबीएन्स। इसके सोर्सेज चेक करें कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं। अगर मैं कहूँ इंक्रीज डीआर, आप देखें ये लोग कहते हैं आई विल इंक्रीज डीआर डोमेन रेटिंग अप टू 40 ग्रंटेड, कहते बढ़ा दूंगा मैं। ये क्या करेंगे, ये पीछे पीबीएन ही लगाएंगे। आपकी साइट के लगाकर ना पीबीएन, तेजी के साथ उसके ना वो डीआर बढ़ जाएगा, विद इन 7 to 10 days बढ़ जाएगा। मेरे पास ना कुछ साइटें हैं, तो मैं जिसका बढ़ाना चाहता हूँ ना सिर्फ एक लिंक लगाता हूँ वहां पे। अगर 0 है ना तो अक्सर 15 से 20 बढ़ जाता है उसका। तो लेकिन मैं मोस्टली इनको इस्तेमाल नहीं करता, कहीं बहुत ताकत देनी पड़ती करता हूँ फिर। खैर ये वाला जो तरीका होता है ना इसका डीआर बढ़ाने वाला, ये आपके साइट को नुकसानदेह आपके साइट के लिए होता है। ये अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन दिखाने के लिए फर्ज की आप चाहते हैं अपनी जाती साइट बनाना, उस पर ट्रैफिक चाहे ना आए, लेकिन डीआरडी बढ़ाना, यहाँ से सर्विस लें, दिनों में हो जाएगी। कंटेंट लगाएं, दो चीजें ले लें यहाँ से सर्विस, डीआर बढ़ाएं, डीए बढ़ाएं। और किसी बंदे से कहें भाई ठीक है मेरे पास ये है, आप ये ले लो। तो जो लोग भी लेंगे ट्रैफिक फ्री उनको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर इसके बगैर ही डीआर पे यकीन करते हैं तो आप जीबीबी साइट बना के सेल कर सकते हैं। जीबीबी साइट में जो चैलेंज है सिर्फ ट्रैफिक है, वो विद टाइमिंग आएगी। तो बहरहाल ये काम भी आप कर सकते हैं। ये सबसे लो क्वालिटी होते हैं पीबीएन, इनकी किस्में भी होती हैं। अब इनकी किस्में चेक कर लें, ये लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी क्या होती है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कंपनी सेल कर रही है पीबीएन को कैसे कर रही है। लो क्वालिटी पीबीएन ऐसे होते हैं जो ना लोग आधे डॉलर में एक लिंक दे देते हैं स्कूल से, कई लोग तो इससे भी कम पे, कि पाकिस्तानी 50 रुपए भी दे देते हैं लोग ना, कई ऐसे ऐसे जो साइटें कसरत से लिंक्स दे रही होती हैं। तो उस एक साइट से हजारों साइटों को लेके जा रहे हैं, उसकी अथॉरिटी चले हो चुकी होती है अपनी। लेकिन एएचआरई जो है ना उसकी क्रेडिबिलिटी को जज करके आपको ना उसका डीआर बढ़ाते हुए दिखाता है। और ये कसरत से सेल किए जा रहे होते हैं लिंक्स इनके, लिहाजा क्वालिटी इनकी मेंटेन नहीं रहती। अगर आपने अच्छी क्वालिटी वाले लेने हो तो ये चेक करना है कि वो साइट मैक्सिमम कितने लोगों को लिंक्स देती है। अगर कम लोगों को देती है विद इन 100 फिर ठीक है, ये भी क्वालिटी मैट्रिक है। लेकिन जो वाकई हाई क्वालिटी लिंक्स होते हैं जो आपको प्रॉपरली ट्रैफिक लेके दे सकते हैं, आज भी हैं टीबीएनएस, महंगे पड़ते हैं। ये पर मंथ इनका रेंटल इनका होता है। अब आपने देखना आपने कौन सी सर्विस सेल करनी है, रेंटल वाली, मीडियोकर, या बिल्कुल लो क्वालिटी। किसी प्रोवाइडर से लें, बातचीत तय करें और आगे सेल करना शुरू करें। रेंटल्स वाली मिलती है आपको वहां से ब्लैक हेड वर्ड से। ब्लैक हेड वर्ड पे इसके बेशुमार प्रोवाइडर्स मौजूद है। आपने देखिए उसका लेक्चर देखा है? हाँ जी, उसमें बड़े सारे उसके प्रोवाइडर्स हैं। वो जो रेंटल पे दे रहे होते हैं ना, पर मंथ आपने फी लिंक कितना पे करना है, उनके लिंक्स की वर्थ है। वो लोग गारंटी दे रहे होते हैं कि भाई 20-25 साइटों से ऊपर लिंक नहीं करते हम, क्वालिटी को मेंटेन भी करते हैं, और एआई राइटर से कंटेंट नहीं लिखते, और इस तरह की बाकी सारी चीजें। तो उनके पास ना हाई अथॉरिटी डोमेन्स होते हैं, वो सिर्फ रेंट खा रहे होते हैं उनका। अब आप चेक कीजिएगा, क्या ये एक नई इंडस्ट्री नहीं है। बिजनेस का असूल होता है कि आपने शुरू में निश डाउन करें, निश डाउन करें, निश डाउन करें, कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, उसकी निश, माइक्रो निश,
बारीकी में जाएं, सिर्फ उतना काम शुरू करें। उससे ना आप उतने काम की पेन्स को ज्यादा अच्छे अंदाज से चेक कर लेंगे, उसका सोल्यूशन भी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ना डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स लॉन्च नहीं किया, क्योंकि जो करते हैं कोर्स, जो लोग कोर्स करेंगे पूरा लर्न नहीं कर पाएंगे। हमने उसका एक पार्ट था एसईओ, हमने पूरा कोर्स लॉन्च नहीं किया। उसका एक पार्ट था ऑफ पेज एसईओ, हमने वो भी लॉन्च नहीं किया। उसका एक पार्ट था जीबीओबी, सिर्फ ये पार्ट लॉन्च किया। बात समझ गए? इस जीबीओबी की सिर्फ इतनी बात को समझाने से ये होगा कि आपने इसकी बारीकियां समझ ली। अब आप इसकी बारीकियां समझ के सोल्यूशन भी अच्छे दे सकेंगे बनिस्बत आप पूरा एसईओ कोर्स करने के। लिहाजा होता क्या है कि जब आप निश डाउन करते हैं, यानी उसकी बारीकी में जाते हैं और छोटे से उसके धागे को पकड़ के आप चलते हैं, ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स आपको आता है। दुनिया में बड़े बिजनेस सारे इसी से शुरू होते हैं और यही कामयाबी का ज्यादा बेहतर रास्ता होता है कि आप निश डाउन करें। अब देखिए निश डाउन में क्या उन्होंने किया, पीबीएन के निश में चले आए, तो इसमें भी बड़ी सारी वराइटीज हैं। किसी ने हेल्थ का पीबीएन बना रखा है, किसी ने टेक का, किसी ने जनरल, किसी ने लो क्वालिटी, किसी ने हाई क्वालिटी, किसी ने रेंटल्स वाला, किसी ने बस फॉर सेल। अगर आप चुन लेते हैं मैंने सिर्फ रेंटल वाला काम करना है, सिर्फ रेंट वाला काम, तो जो क्लाइंट्स आपको मिलेंगे ना पक्के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लैक एंड व्हाइट से ना किसी बंदे से डील कीजिए और डील करके आप उससे कहते हैं भाई मुझे ना पर लिंक बस डील कर लो, मैं जब भी कहूंगा क्लाइंट तुम्हें दूंगा तो मेरी तो डील इतने में होगी पर लिंक। और आगे क्लाइंट्स आप खुद से ढूंढ लें। क्लाइंट कम से कम 6 माह गुजारते हैं। जो क्लाइंट आप लेके आएंगे ना उसको भी 6 माह पैसे जा रहे हैं और आपको भी जा रहे हैं 6 माह पैसे कम से कम। ठीक है ना? उसके बाद रिजल्ट नजर आते हैं, वो इतना वेट करते हैं लोग। तो दैट मीन्स के रिकरिंग इनकम को बेटर करने के लिए ये मॉडल भी अच्छा होता है। अब आपकी स्वावलंबी, आपने क्या चुनना है। मैंने तो ऑप्शन दी है, ये भी है। अगर कोई बंदा इसी काम में घुस गया है तो उसने क्लाइंट्स बना लिए सिर्फ 10, 15, 20, और हर क्लाइंट उससे सिर्फ 20-25 पीबीएन लेता है, जो कि उससे अक्सर इतना ही ऑर्डर करते हैं। इससे शुरू करते हैं 20-25, और आप सिर्फ $500 बचाते हो उसमें से सब में, तो आपके 10 क्लाइंटों में से 2-3 हज़ार कमा लो पर मंथ, आता रहेगा। ये भी है। हमारा काम ये था कि आपको मेन काम तो सिखाएं, बाकी कई चीजों के ना रास्ते दिखा दें। ये भी है रास्ते जिसमें आज का लेक्चर शामिल है, पीबीएन वाला, प्रेस रिलीज का, बाकी सारा ये रास्ते हैं नए। अब देखिए कि यहाँ पे लोग कितने का सेल करते हैं पीबीएन और कैसे सेल करते हैं। एसईओ में इनके प्रोडक्ट्स में जाके क्या इनके पास पीबीएन है, ये मुझे तंग करता है। मैनेज लोकल शॉपिंग, प्रोडक्शन, कंटेंट राइटिंग, भी ऑल प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा शायद। ये होथ वाले ना काफी मशहूर है इस मामले में, तो एसईओ के अंदर ना काफी लोग इन पर लाइक करते हैं। पीबीएन नहीं है, पीबीएन इस पे नहीं सर्विस इनकी, ये नहीं दे रहे। यहाँ चेक कर लेते हैं, सिर्फ एक साइट चेक कर दूं ताकि मुआवजा कर लें कि कितने में लोग सेल करते हैं कई साइटों वाले। फिर मैं आता हूँ वापस प्रेस रिलीज पे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये देखें भाई, ये क्या चक्कर है, इसको ऊपर करना पड़ना है। यहाँ पे क्लिक किया, ये खुल गया, और यहाँ से ये देखें क्या कह रहे हैं वो, डाइवर्स पीबीएन वेबसाइट बिल्ड्स। कोई वर्डप्रेस पे है, कोई स्टैटिक है, कोई किसी सॉफ्टवेयर से बनी है, डिफरेंट है। 0 फुटप्रिंट, गूगल पकड़ नहीं पाएगी। क्वालिटी आर्टिकल्स हमने एआई राइटर से लिखवाए, अच्छे आर्टिकल लिखवाए हैं। और ऑटोमेटिक, वी हैव बिल्ट ए स्ट्रीमलाइंड सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज प्रॉब्लम बताया उन्होंने। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, और यहाँ देखें 5 पीबीएन दे रहे हैं ये $250 में, $50 का एक। और मैं गारंटी से ना जो ये देते हैं ना, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ बंदा, जो बंदा शायद $15-20 में देगा। 5, $15-20 में, ऐसे के 5। आप चेक कीजिए कितना मार्जिन है इसमें। ऐसे भी लोग कमाते हैं। बस मसला ये है, इसके मोस्टली क्लाइंट्स आपको फाइवर जैसी जगह पे मिलते हैं, तो वहां थोड़ी प्राइस कम होती है। लेकिन अगर आपकी जाती साइट हो और उसकी मार्केटिंग करते हो, फिर तो अच्छे खासे इसके रेट्स हैं।
तो लोग ना ऐसे सेल कर रहे हैं, $20-25 पे तो अक्सर लोग सेल कर रहे हैं पर लिंक। तो ये गेस्ट पोस्ट से ज्यादा आप देखिए $10 में गेस्ट पोस्ट सेल करते हैं। और ये पीबीएन, पीबीएन तो घटिया सी चीज है उसकी निस्बत। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप गेस्ट पोस्ट सेल करते हैं ये इतनी लो क्वालिटी है कि पीबीएन ही हो? जवाब दूं? यस, यस, वो साइटें पीबीएन है। जो ये जवाब है जो अक्सर लोग कहते हैं कि साइटें में सस्ती नहीं मिल रही। भाई फिलहाल क्लाइंट चाहता है ना सस्ती साइटें ढूंढ लें, लेकिन लोगों ने इस तरह से छुपाया हुआ उसे कि वो सस्ती साइटें दे रहे हैं, लगती भी पीबीएन नहीं है पीबीएन। इनमें से ना रबी आईटी फर्म एक है, आपने शायद उनके देखे हो लिंक्स वगैरह, जो सर शीट शेयर करते हैं अक्सर आपसे, उनके अंदर भी इनके लिंक्स होते हैं। ये बांग्लादेश के हैं लोग, तो इनके पास ना 150-200 साइटें हैं। इनकी कोलैबोरेशन किसी और से भी है, उनकी भी इतनी साइटें हैं। जब मैंने इनसे बातचीत शुरू की थी कोई 4-5 साल 6 साल पहले, तो ये इनके पास ना तब कोई 10-12 साइटें थी, इन्होंने बढ़ा के 150-200 कर ली हैं। अब इन्होंने शुरू में किया कि फ्लैट रेट कर दिया $5, जो मर्जी आर्ट लगाओ जहां मर्जी, $5। लेकिन जब से हमने शेयर करना शुरू किया ना अपने शागिर्दों से, तो इनकी ना रवैया जरा बदल गई। इन्होंने कहा हमारी डिमांड बढ़ गई है। इनको इतनी इंक्वायरी जानी शुरू हो गई कि इन्होंने चेंज कर दिया सिस्टम। अब कुछ को सेल कर रहे हैं $5 में, कुछ को 20 में, कुछ को 15 में, ऐसे करके। लेकिन ये इन्होंने साइटें ऐसे ही लॉन्च की थी। ये भी पीबीएन है, उनका जाती नेटवर्क है, वो सिर्फ गेस्ट पोस्ट सेल की जा रहे हैं, पीबीएन है। जो असल आपको गेस्ट पोस्टें मिलती है ना, इसकी सबसे पहली पहचान ये है कि वो जल्दी आपका आर्टिकल कबूल ही नहीं करते, चाहे पैसे दो से। पैसे देंगे फिर भी आर्टिकल लगवाते लगवाते जान निकाल देंगे आपकी। भाई ये आर्टिकल करो, ये अच्छा आर्टिकल है। भाई आवाज, एक मिनट ठहरिए। चलो, अच्छा, तो वो इतनी जल्दी कबूल ही नहीं करते। लेकिन चूंकि फिलहाल इस इंडस्ट्री में लोग आपके क्लाइंट्स कबूल की जा रही है सस्ती साइटें, सस्ता माल लोग चाहते हैं ना, यही मिल रहा है $10-15 में। तो ये लोग पीबीएन भी $50 के सेल कर रहे हैं। आपकी गेस्ट पोर्शन से बढ़ के प्राइस है इनकी, और सेल हो रहा है। आपने ये ढूंढना होता है कि मेरी अच्छी मार्केट कहाँ पे है, मैं किस तरह से अच्छी मार्केट बना लूं, या किसी की अच्छी मार्केट में जाके वहां सेल करना शुरू कर दूं। शुरू से बिजनेस का एक ही तरीका था ज्यादा पैसे कमाने का, सस्ता माल खरीदें कहाँ से और महंगा माल बेचे कहाँ पे। ये दो रास्ते आपको मिल जाए ना, तो आप ज्यादा पैसे कमाते हैं। यही सब लोग चाहते हैं। तो देखें कैसे आप सस्ता माल लेते हैं और कैसे महंगा माल बेचते हैं। नंबर 1, फाइवर से। फाइवर से लो क्वालिटी काम काफी आपको मिलेगा, पीबीएन भी मिलेंगे लो क्वालिटी, बाकी सारी चीजें। अगर आप इसको ना जो आपको म्यार बताए हैं ऐसे परख लें, इन्हीं लो क्वालिटी पीबीएन के अंदर कई हाई क्वालिटी भी आ रही होती है साइटें। इन्हीं गेस्ट पोस्टों की साइटों में अच्छी साइटें भी आ रही होती हैं। आप उस म्यार को परख लें, उनको अलग कर लें, कंडम माल को ना स्क्रैप से अलग कर लें, वो क्या कहते हैं उससे, अच्छे माल को। अब आप देखें बेचना कहाँ पे है। नंबर 1, आप जिस मार्केट में जाएंगे जहां पहले से ही अच्छे अच्छे रेट्स चल रहे हों, वो रेट्स हैं जैसे पीपल पर आवर है या लिंक्डइन है, अगर उससे रब्ता करते हैं, या फिर वो गूगल क्लाइंट से, अगर कोई बड़े क्लाइंट जिनका स्टेमिना ज्यादा हो पे करने का, उनको अप्रोच करते हैं तब भी ठीक है। या फिर आप अपनी जाती मार्केट बना लें। जाती मार्केट बनाने का तरीकाकार क्या है? ट्विटर, लिंक्डइन और ब्लॉगिंग कंबाइन करें, ये लॉन्ग टर्म में आपके काम आएगी। आप ना थॉट लीडरशिप में आ जाएं। थॉट लीडरशिप क्या होती है कि आप इल्म हासिल करें और इल्म को फैलाना शुरू कर दें। जब फैलाना शुरू करते हैं तो उस अथॉरिटी के साथ आपकी ब्रांडिंग जो होती है ना, लोग आपके लिए पे करने को तैयार होते हैं, आपकी चीज के लिए नहीं। बात समझिए ना? जो एप्पल है, ये इनका जो लैपटॉप आपके 5-6 लाख रुपए का आता है, तो इसी क्वालिटी की बाकी शायद थोड़े बहुत फर्क में आपको जो मिल जाएंगे शायद 2 लाख में मिल जाएगा। इसने अपनी ब्रांडिंग कर ली, इतनी अथॉरिटी कर ली है कि उसके नाम पे सेल होता है। तो अगर आप ये करें कि अपनी जात की ब्रांडिंग कर लें। ब्रांडिंग किस तरह से? ट्विटर पे ट्वीट्स लोगों को फॉलो करें और चुन के अपने मुतलका लोगों को, एसईओs को, बाकी लोगों को, फिर आप इस तरह का नॉलेज देना शुरू करें कि लो क्वालिटी पीबीएन लेने से क्या होता है और हाई क्वालिटी लेने से क्या होता है।
लो क्वालिटी की निशानी क्या होती है, हाई क्वालिटी की निशानी क्या होती है। जब आप किसी बंदे को इल्म सिखाते हैं ना, उस बंदे में नफसियाती तौर पर दो अदद प्रॉब्लम आती है। इल्म के ना दो बच्चे होते हैं मेन, अना और खौफ, है ना, सब में है। आप में से जो दो ज्यादा पढ़े होंगे ना, उनमें अना और खौफ दो ज्यादा होंगी। ये दो उसके बच्चे होते हैं। ये दो जो बच्चे हैं ना, इनको राइटली इस्तेमाल करते हैं मार्केटर्स। अगर आप किसी बंदे को डराना शुरू कर दें, ओए लो क्वालिटी कंटेंट ना लगाना, ओए लो क्वालिटी पीबी ना लेना, ओए फलाना करना, वो डरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इससे मेरी साइट खराब हो जाएगी, यार मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, खराब हो जाएगी। ये खौफ क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उनका जहन बदलते बदलते उनको ले आएगा ज्यादा प्राइस वाली चीज पे। ये भी ऐसे कर रहे हैं। ये इन्होंने ना $20 का शुरू किया था आज से 3-4 साल पहले। मैं इनकी शुरुआत से इनको फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरे फ्रेंड भी है। तो ये ना $20 से इन्होंने शुरू किया था, और ये अब $50 मिसाल कर रहे हैं। थॉट लीडरशिप, इंडस्ट्री में आ जाए, अपना इल्म बांटना शुरू कर दें, और इल्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ज़हन साजी करते रहें। वो गैर महसूसी ज़हन साजी लोगों को कहेगी, अच्छा यार ये करना पड़ेगा, यार ये मुझे यही चीज़ सही लगती है, बाकी कहीं गलती ना हो जाए। और जब आपको बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म का नॉलेज जब सेंड करते हैं, वो भी कहीं और से पढ़ते हैं, आपसे पढ़ते हैं, ये कहता है भाई लो क्वालिटी लिंक्स, वो कहता है हाई क्वालिटी लिंक्स, ये कहता है फलां करो, कहता है फलां करो, फिर कन्फ्यूजन भी पैदा होती है। इस कन्फ्यूजन के अंदर भी ना फिर लोग, कई लोग जिनके पास पैसे होते हैं ना, मोस्टली कहते हैं यार हमने कंफ्यूज नहीं होना, बेहतर है गारंटी वाला काम करो। ठीक है ना, इसको भी मार्केटर्स राइटली इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग नफ्सियात का इल्म है। आपको आज से लेके सोचना ही है, अपने क्लाइंट्स की नफ्सियात पे अबूर हासिल करना। मैं कौन कौन से वो तरीके इस्तेमाल करूं, इसके जेन में ऐसे अल्फाज घुसा दूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी अथॉरिटी भी माने, ये आहिस्ता आहिस्ता मुझसे ही काम करवाना चाहे और हैप्पी भी रहे। ठीक है ना, ये नफ्सियात है। तो आपने ये काम करना है कि इस तरह से थॉट लीडरशिप फैलानी है अपनी, और उससे इंशाल्लाह आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब अंदाजा कीजिएगा, हाँ, लोग यहाँ पे कितने की साइटें करते हैं, जो साइट बनाते हैं, आपको एसएमएस आते होंगे, आपने नेट पे स्टार देखे होंगे, कितने के आपने देखे हैं किसी दोस्त ने? नहीं, कितने पैसों में कोई साइट, कोई स्टार आया होगा भाई हम इतने में बना देंगे साइट? 10,000 रुपये में। और किसी दोस्त ने? आप ना मेरे अपर के ऊपर चेक कीजिएगा, एक क्लाइंट ने ना मुझसे साइट बनवाई थी $82,000 की। रकम का अंदाजा कर लीजिएगा खुद से। ठीक है ना, ये कोई बनती शायद कोई 2 करोड़ बनती है। ये उसकी साइट बनी थी, अगर जो थोड़ी लेंथी भी थी, लेकिन पैसे हमने टिका लिए थे उससे। और उसका रिव्यू भी चेक कर लीजिएगा, इंतहाई हैप्पी था। ठीक है, और बाकी भी चेक कीजिएगा क्या हम कर रहे हैं वहां पे। हमारा ये ना 2-3% काम सिर्फ इस पे होता है अपर के ऊपर, और क्लाइंट्स हमारे हैप्पी रहते हैं। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने काम के अंदर पहले छोटी निश पकड़ी, उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसका नॉलेज अच्छे अंदाज से हासिल किया, उसकी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की है कि मोस्टली उससे हम जैसा बंदा ही ना मिले। फिर हमने क्लाइंट्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया, ओए ये काम करो कि इससे ये होता है भाई, ना क्या कर। और हमारे अंदाज में अथॉरिटी थी। ठीक है, अंदाज में अथॉरिटी क्या होती है, जैसे आपने जब बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत करने में आपके चेहरे पे कंफ्यूजन इस तरह से, या आपके अल्फाज में कंफ्यूजन, भाई ये तो हो जाएगा, लेकिन लेकिन ना हो, क्लैरिटी अफर्मेटिव हो, भाई हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। अगर आप कहते हैं भाई हो जाएगा, और लिखने के अंदर भी ये तासर होते हैं, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। वो कहता है शायद इसको नहीं आता काम। लिहाजा हम लोग ना एक तरफ अपना इल्म बेहतर कर रहे होते हैं, उससे दूसरी तरफ क्लैरिटी। वैसे अगर आप ये चीजें नहीं ना सीखते, फर्ज किया, सिर्फ अच्छे अंदाज से इल्म हासिल करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपके काम करने के साथ खुद ही चीजें आ जाएंगी। 50 चीजें तो पहले कर चुके होंगे आप। आपने भाई होता है भाई, क्या मसला है इसमें ये इजी है। ये अंदाज जब आपके अंदर आ जाता है ना, तो क्लाइंट कहता है यार इसके लिए तो सारे नट्स हैं, वो क्या कहते हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये तो इजी है इसके लिए। लास्ट में क्लाइंट हमें पूछता है कि कोई एलिमेंट वाली को काम करना था, तो मैं ये फलां चीज करना चाह रहा हूँ फलां। तो हमारे बेसिक जो सीखते हैं बच्चे वो करते हैं, तो क्लाइंट का ये हो जाएगा।
तो आगे सामने स्माइली भेजी, यस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या मसला था उसका, वो छोटा सा काम था हमारे लिए। तो इससे क्या हुआ, क्लाइंट ने फौरन जज किया, अच्छा ये इजी है, कर लेते हैं। हाँ, कई बार हम ये करते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं साथ में, भाई ये हम इससे बड़े काम कर चुके हैं, ये इस तरह होता है, फलां ये ऐसे करना पड़ेगा, फलां से। आपका नॉलेज, आपकी प्रैक्टिस, आपका अंदाज ही बदल देगा, ठीक है। तो ये तरीके तब आप इस्तेमाल करें, और फिर आप क्लाइंट्स को बड़ा बड़ा कर लेंगे। वो छोटे बच्चे होंगे, क्लाइंट्स को अपने साथ बड़ा कीजिए, ग्रो करवाइए। अगर आज एक क्लाइंट है, अमेरिका में ना एक रुझान है, तकरीबन 5 मिलियन बिजनेस शुरू होते हैं पर एनम। 5 मिलियन, 50 लाख। स्टार्टअप कौन से बड़े आईटी स्टार्टअप, बाकी नहीं। 50 लाख जो बिजनेस है, ये ऐसे नए नए आ रहे होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, और ये आज किसी बंदे को हायर करते हैं, फ्रीलांसर को, कल को मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बनती है वो कंपनी। आप चेक करें, कल को अगर वो आपसे काम करवाते रहते हैं, फिर हमारे साथ हो रहा है ऐसा। हमारे साथ फराज साहब के पास अभी एक साइट चल रही है, उस साइट क्लाइंट ने शुरू किया, छोटा क्लाइंट था। दूसरा मेरे पास वुकला की साइटें थी काफी सारी, अमेरिका में ना, कनाडा में वुकला की बेशुमार साइटें बना चुके हैं हम। कंपनी एक आई, उसने डील की। जब उसने आगाज किया तो उसका सीईओ अकेला था। उसके बाद उनकी लंबी लाइन थी उनकी टीम्स की। हमने ग्रो किया 2.5 साल उसके साथ, फिर खुद छोड़ा उसे। दैट मीन्स कि न्यू स्टार्टअप को भी टच करें और ग्रो करें, वो भी आस्ता आस्ता आपके रेट्स बढ़ा देंगे, बस आप उनको हैप्पी रखें। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि हैप्पी कॉज गिव मोर मिल्क। उनको हैप्पी रखें, अपनी गाय को खराब नहीं करना आपने, ये आपकी गाय होती है। गुड है जी। आगे चलते हैं प्रेस रिलीज पे। प्रेस रिलीज में मैंने कोई 2-3 हफ्ते पहले मैं किसी नए टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, और मुझे अचानक क्या हुआ कि सेंटर में ना एक एड नजर आया। मैंने कहा ये लोग 200 को लगा के कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, 200 वाला, अपने आप को ये कह रहे हैं, देखो से कौन से बंदे हैं ये देखें जरा, शायद आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं भाई। ये देखिए ब्रांड पुश साइट, ये याद कर लें। अगर आपने एज ए कंपेटिटर इसको चेक करना हो, और मैंने इसको चेक कर लिया, मैंने इस कंपेटिटर को ना सोच लिया है कि इसके कंपटीशन में आना है और नया काम लॉन्च करने लगा हूँ, उसके प्लान कर रहा हूँ आजकल। ये देखें, क्लिक किया, बस चेक करें जरा, ये क्या कर रहे थे पहले देखें जरा। फॉक्स, यूएसए टुडे एंड 200 न्यूज साइट्स, ये गेस्ट पोस्टों को गलत कह रहे हैं ये लोग, ये प्रेस रिलीजेज हैं। देखिए, बेस्ट गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, गेट फीचर्स ऑन 200 न्यूज साइट्स, ये गेस्ट पोस्टिंग नहीं है, ये होती है प्रेस रिलीज। हाँ जी, प्रेस रिलीज ये होती है कि फर्ज किया जितने भी दुनिया के न्यूज के आउटलेट्स हैं, न्यूज साइट्स हैं, छोटे रेडियो स्टेशन हैं, छोटे टीवी स्टेशन हैं, छोटे जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, अगर किसी कंपनी ने इनकी तफसीलात इकट्ठी कर रखी हो, और आपने जब भी एक कोई नोटिफिकेशन देना हो कि शायद कोई जर्नलिस्ट मेरी स्टोरी पे कर ले और लगा दे, इसे हम कहते हैं प्रेस रिलीज। फर्ज किया पाकिस्तान में लगाए। पाकिस्तान में ना बड़े जो होते हैं ना, सारे पॉलिटिशियंस होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं, इनको तो पीआर कंपनीज उनका डाटा फ्राहम करती हैं, इनका जर्नलिस्टों का या बाकियों का। तो जब ये एक बार प्रेस रिलीज करेंगे तो सब तक पहुंच जाएगी। लेकिन प्रेस रिलीज के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, जो आपकी प्रेस रिलीज को स्केल भी कर सकती हैं तेजी से। अब प्रेस रिलीज लगाना भी फन होता है, उसको कोई खबर नहीं है ना। जर्नलिज्म किसने पढ़ी आप में से, पढ़ी आपने? खबर की तारीफ क्या होती है? खबर को, अच्छा, मैंने कुछ और पढ़ा हुआ था इसका। हाँ जी, पता क्या खबर ये थी कि जब कोई ना रूटीन से हट के कोई वाकया होता है ना, उसे रिपोर्ट करना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये खबर है। और ये रूटीन से हट के वाकया से मुराद, जैसे आसानी के लिए लोग कहते थे कि अगर कुत्ता इंसान को काट लेगा ना, खबर नहीं है, अगर इंसान ने कुत्ते को काट लिया है, ये खबर है। वाकई ऐसा है, कुछ चेंज हो, लेकिन यकीन कीजिएगा ये पहले कभी इसकी तारीफ थी ये वाली, अब इसकी तारीफें और हो चुकी हैं। वाकई आप सही कह रही हैं। अब सूरत ये, कई ऐसे लोग हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास कोई खबर नहीं है,
लेकिन आपकी ना कंपनी के मतलब का खबर टाइप बना देंगे उसे, इस अंदाज से ढालेंगे लिखते हुए उसे, खबर टाइप अंदाज में। उसे कहते हैं प्रेस रिलीज राइटिंग। प्रेस रिलीज राइटर्स आपको मिल जाएंगे $20 में, $10 में, यहाँ मिलते हैं 5 रुपए, और वो लोग कर देंगे काम आपका। वो रिलीज आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या मैनुअली रिलीज कीजिए। आप गूगल कीजिए या यूट्यूब कीजिएगा, वहां पे कई जगह पे ना मैनुअल भी होता है, एक एक साइड पे पहुंचना, उनको खबर पिच करना, भाई मेरे पास ये खबर है, प्लीज लगा दो। कई साइटें होती हैं जिन पे अकाउंट्स बना के ना आप लगा भी सकते हैं खुद से। लेकिन अगर आपने यकमुश्त काम करना हो तो कैसे करेंगे? इसकी कंपनीज हैं, ये देखिए, क्या नाम है, रिलीज वायर। रिलीज वायर ये कंपनी है काफी बड़ी। ये देखिए प्रेस रिलीज कंपनीज, प्राइसिंग इसकी चेक करें। ये देते हैं 5 प्रेस रिलीजेस दे रहे हैं आपको इसमें, इस प्राइस पे। इसमें एक है, इसमें 5 है। ये $57 में पड़ती है पर इनके पास। लेकिन इससे परेशानी आपने हो ना, इनकी और भी सर्विस इनकी होती हैं जो सस्ती पड़ती हैं, इन्हें आप पर मंथ ले लेते हैं, सस्ती पड़ती है $12-15 में पर प्रेस रिलीज। और ये ना डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 10,000 बंदे तक पहुंचाएं, 500 बंदे तक पहुंचाएं, 1,000 बंदे तक पहुंचाएंगे, तो उस हिसाब से प्राइसिंग भी करते हैं। अब कई ऐसे ब्लॉगर्स तक पहुंचाते हैं, इन्फ्लुएंसर तक पहुंचाते हैं, टीवी के पास पहुंचाते हैं, न्यूज के पास पहुंचाते हैं, और कई ऐसी जगहों पे। तो बड़ी जो कंपनी है ना, कई ऐसी करती हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की तो अपनी खबर फैला दी हर जगह पे, लिहाजा मैक्सिमम इसकी आउटपुट चाहती हैं। लोग बड़े पैकेज लेती हैं ताकि हर बंदे तक खबर पहुंच जाए, तो जितने बंदे भी शायद उस खबर को सुने तो कुछ ना कुछ लिख के लगा दें। इसे कहते हैं प्रेस रिलीज। तो एक तो ये तरीका है कि ऐसे की जो कंपनीज हैं इनसे आप अगर लेते हैं कोई सर्विस वगैरह तब भी ठीक है। एक है एसपी वायर, नहीं, यार जरा, वायर, यस, मेरे जेब में भी नाम उसको घूम रहा है। तो एसपी वायर, न्यूज वायर, ठीक है, ये वाली ठीक है। इसके भी हैं पैकेज ना। अच्छा, पीयर न्यूज डॉट आई भी है, नहीं ये और चीज है, ये और चीज है। अच्छा, इनकी भी सर्विस है यहाँ पे अगर आप खुद से लेना चाहें। मैं वैसे पता क्या करता हूँ, मैं ये काम लर्न नहीं कर सकता। पता क्यों? मैंने फोकस नहीं करना, मेरे और काम फोकस करने वाले हैं। तो बेहतर है अगर मैं ऐसा करूं, किसी बंदे से सर्विस ले लूं जो खुद ही सारे काम कर दे, और आगे सिर्फ इसको बेचने में ध्यान दूं, फिर कैसा है। लिहाजा मैंने ना एक बंदा रखा हो यहाँ पे फाइवर के ऊपर, तो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये भाई लोग था वो यहाँ पे, ये था वो, इसकी ये गिग है। अगर आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, मैं जब भी करवाना होता है ऐसे काम करवाता हूँ। तो फाइडल पार्क इसका नाम है। तो ये देखिए इसका नाम सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये सर्विसेज दे रहा है मुझे $100 में, $100 में, और राइड भी करता है जब, तो मुझे कंबाइन करके देता है ये इतने में, और $67 पड़ते हैं मुझे फीस डाल के इसके। अब देखिएगा जो ब्रांड पुश है, ब्रांड पुश वाले जो है कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। अगर आपको $60 की सर्विस मिलती है तो आप चेक करें इनके चार्जेस कितने हैं भाई। $195 से स्टार्ट होते हैं। कितना मार्जिन है? इनका ऐड चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। ये है डिजिटल मार्केटिंग। आप राइटली जानते हो मैंने ऐसे के लैंडिंग पेज बनवाना है या बनाना है, और अच्छे अंदाज से उसकी सारी चीजें पूरी करके नेक्स्ट मैंने इसको ना सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करना है। प्रोडक्टाइज उसे कहते हैं, जैसे पैकेज बना के देना कि फलां चीज ये इतने में होगी, फलां चीज इतने में होगी। किधर गया इसका प्राइसिंग वाला सीआर पैकेज? तो इन्होंने ये कर दिया स्टार्टर प्लस फलां फलां। आगे इसको ना उसका ऑर्डर सिस्टम बना देना। ऑर्डर सिस्टम के लिए भी कई चीजें मौजूद हैं, जिस दोस्त ने करना हो कभी मुझसे पूछ लीजिएगा। तो वो सारा फ्लो एक बार सेट करते हैं, आगे सिर्फ मार्केटिंग करते हैं उसकी। मार्केटिंग करते हैं, ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो वो 5-10 बंदे पकड़ लेते हैं ऐसे फाइव वगैरह से,
उनको सेल किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। वही बंदे लगा रहे होते हैं, अपने मार्जिन कमाते हैं। दुनिया में कमाता सेल्समैन है, जिसको सेल्समैनशिप आती है, बनाने वाले नहीं कमाते इतना। वो क्या करते हैं, कसरत से ना ऑर्डर सेल करते हैं और अगले बंदे को सेल कर देते हैं। ये बंदे अब देखें गेस्ट पोस्टों के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन है तो प्रेस रिलीज। अब प्रेस रिलीज दिखा दूं ताकि आप कभी कभी ना इससे कंफ्यूज ना हो सकें कि प्रेस रिलीज में और गेस्ट पोस्ट में फर्क क्या है। पहली बात तो देखिए, प्रेस रिलीज ना लिखने में या दिखने में ऐसे की होती है। थोड़ा जूम कर लें इसको। ये उस पे ना आपका नाम, पता और बाकी सारी चीजें लिखी होती हैं। फिर हेडलाइन टाइप उसकी होती है और बताया जाता है कि आपने फलां फलां चीज क्या की, कहाँ की, फलां फलां, और इस तरह की चीजें। अब आप ना इसी तरह की और एग्जांपल देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको काफी सारी नजर आ जाएगी। आपने यहाँ पे ढूंढ लेना खुद से। मैं आपको सिर्फ उसका लिंक से ना कोई दिखाता हूँ। जो लिंक मुझे मिल जाए कोई, अगर मुझे लिंक को मिल गया तो मैं ना वो, ठहरे जरा, अगर हम करते हैं एपी न्यूज प्रेस रिलीज, तो मुझे यहाँ पे कहीं उसकी स्टोरी नजर आती है एपी न्यूज की। यहाँ जाते हैं और ये बल्कि पीछे उसके प्रेस रिलीज वाला पार्ट भी था, प्रेस रिलीज। यहाँ पे हब प्रेस रिलीज, ये देखें। ये एपी न्यूज के ना प्रेस रिलीजेज है। यहाँ पे ये एड्रेस इसका देख लें। ये बड़ी हाई अथॉरिटी साइट है, एसोसिएट प्रेस प्रेस के नाम से ना, अमेरिका में। तो यहाँ पे लिंक डू फॉलो लेना बहुत बड़ी बात है, जो कि नहीं मिलता मोस्टली। और मोस्टली आपको प्रेस रिलीजें मिलती हैं। लिहाजा अगर आपको कोई बंदा कह रहा हो ना टेक क्रंच पे या जहाँ पे या वो फोर्ब्स पे, लिंक मिल जाएगा आपको। मोस्टली प्रेस रिलीजेज दे रहे हैं वो लोग। इनमें से कुछ लोग ना डू फॉलो लिंक भी दिलवाते हैं। तो ये प्रेस रिलीज होती हैं। आप अगर इसको देखते हैं, कोई एग्जांपल, ग्लोबल न्यूज वायर मैंने ये खोला और ये प्रेस रिलीज पड़ी इसकी। अब देखिए यहाँ इसके अंदर लिंक्स भी मौजूद हैं, लेकिन आपने क्या फर्क इसका नोट किया किसी आर्टिकल से? नंबर वन, इसकी फॉर्मेटिंग का फर्क है। इसमें सब हेडलाइंस ऐसे नहीं है। नंबर टू, इसमें फॉरन को इमेज नजर नहीं आया, अगरचे लो करते हैं, फॉर्मेटिंग लो नहीं करते, सिर्फ न्यूज टाइप ऐसे लो करते हैं। खैर इसमें एक फर्क ही होता है, आपने कभी इसको यानी कि इस्तेमाल भी करना हो, अगर आपको लाइन लिखे ना इसको ऐसे, तो लाइन ब्रेक देते हैं, तो गूगल इससे भी ना थोड़ा सा मुश्किल से समझ लेती है ये कोई हेडलाइन है, इसके आगे इसका अगला पैराग्राफ है। जैसे कल S2 वगैरह पढ़ाई थी। तो ये इसका ना फॉर्मेट होता है। नॉर्मली क्या करते हैं, शुरुआत देखें इसके, ये इसका थोड़ी सी समरी इसकी होती है कि फलां क्या हुआ। आगे बताते हैं कि फलां फलां शहर में फलां डेट को फलां इस तरह से फलां ये काम हुआ, उसकी रिपोर्ट करते हैं। तो जब ऐसे की वेबसाइट पे आप प्रेस रिलीज लगवाते हैं, तो फिर ना कई और वेबसाइटें भी उसको उठा के ना कॉपी करके लगाती हैं और कॉपी करते हुए उसको लिंक कर देती हैं अपने आप। इसे कहते हैं सिंडिकेशन। मैंने एक अपना मेन लिंक लगाया प्रेस रिलीज का, और उसको कई बार उठाया, और उन्होंने उसकी समरी या आधी प्रेस रिलीज या पूरी प्रेस रिलीज शो करानी शुरू कर दी, और साथ में लिंक दिया कि असल या पूरी खबर यहाँ पे है। तो इससे क्या होगा, कई और साइटों से, न्यूज की साइटों से लिंक्स उनको आएंगे यहाँ पे। इन्हें हम कहते हैं सिंडिकेशन लिंक्स। सिंडिकेशन लिंक्स की सिंडिकेशन होगी, इसके सेम आर्टिकल पकड़ा है और लगाई गई कई साइटें, और नीचे सोर्स दे रहे हैं, ये लीगल है। अगर आप किसी का पूरा आर्टिकल लगा के और नीचे लिखे सोर्स, ये फलां ने असल में किया हुआ है या फुल स्टोरी हेयर, ये लीगल है। बस आपकी ना गूगल में सर्च रैंकिंग नहीं होगी इसे, लेकिन लगाना ठीक है। तो कई साइटें फिर इसको लगाती हैं ऐसे, और वो सिर्फ लिंक लगाती हैं आपकी एसोसिएटेड प्रेस का या किसी और का। सिंडिकेशन लिंक्स इसे कहते हैं। तो प्रेस रिलीज ना सिंडिकेशन के साथ मिक्स होकर आती है अपने आप ही। यानी आपने एक लिंक लगाया है तो कई लिंक्स लग के मिलेंगे। अब ये सैंपल आपने देख लिया। ये जो बंदा है ना, जब मैं इसे ऑर्डर करता हूँ ना, तो एक बार ऑर्डर करने से $67 में मुझे बड़ी बड़ी न्यूज साइटों पे ना
350 लिंक्स तो गारंटी से देता है ये, ठीक है ना। 350 लिंक्स गारंटी से मिल जाएंगे, मिक्स होंगे, नो फॉलो डू फॉलो मिक्स होंगे। तो उनकी अथॉरिटी वाली साइटें हैं, गूगल इसको अथॉरिटी को कंसिडर करती है, गुड है। और मैंने प्रेस रिलीज पे देखा है, अगर आपने अपनी साइट जाती कोई या क्लाइंट की साइट को ना पहले कुछ बाकी लिंक से स्ट्रॉन्ग कर लिया हो ना थोड़ा सा, फाइनली उसे प्रेस रिलीज लगाए अच्छे अंदाज से, वो जल्दी मूव करती है। प्रेस रिलीज से ना कि जिस दिन लगेगी ना उसी दिन यकदम 300 400 500 लिंक्स क्रिएट होंगे, आरजी बज क्रिएट होगी। उस बज के साथ ना गूगल के अंदर ना रैंकिंग पर आना शुरू होता है। मैंने जो साइट मेरी रैंक नहीं ना करती, उस साइट को मैं फिर देख के तरीके से थोड़े सिग्नल भेजता हूँ, फाइनली प्रेस रिलीज लगाता हूँ उसे। प्रेस रिलीज से बज क्रिएट होती है, वो मूव करना शुरू होती है। स्ट्रॉन्ग है ये भी, अच्छा है, गुड है। ये थी प्रेस रिलीज। बस आप फर्क देखें, बड़ी न्यूज साइटें उसे न्यूज टाइप में लगाएंगी, उसे न्यूज की रिपोर्ट समझ के लगाएंगी, उसका पैटर्न ये वाला होगा ऐसे का, उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं होगी। लिहाजा आपने गेस्ट क्वेश्चन लेते हुए देखना है कि ये प्रेस रिलीज थी कि ये न्यूज साइट थी, गुड है। दो काम हमारे हो गए और थोड़ा सा काम हमारा बाकी रह गया है, तो इन्हीं दो कामों से मुतल्लिका था। वो काम था आउटसोर्सिंग करना। असल में बाकी हमने कुछ चीजें करवा भी दी हैं लगे हाथ। आउटसोर्सिंग ये है, अगर आप अच्छे अच्छे वेंडर्स बना ले कहीं, फॉरम कॉमर्स के, फॉरम लिंक्स के, ब्लॉग कॉमर्स के, सोशल बुक मार्केटिंग वाले लिंक्स के, या फलां के टीयर 2 लिंक्स के, तो फिर क्या होगा, अपने क्लाइंट को आज आपने गेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, क्लाइंट को छोड़ना नहीं है, क्लाइंट को भागने नहीं देना। हम कई सर्विस इसलिए देते हैं, पता है आपको, जो गोली टाफी लोग बेचते हैं, कितने पैसे इनको बेचते हैं दुकानदार को, पता कितने पैसे बेचते हैं, मुझे आपको नहीं पता इसका। लेकिन ये एक पूरे पैकेट में ना उसकी 100 जो टाफियां थी, इसकी बेचने के बाद 2 रुपए बचते थे पहले, इतना इसका मार्जिन होता है। दुकानदार की जेब नहीं भरती इससे, लेकिन दुकानदार कहता है चलो एंगेज करो उनको, बच्चे भी आते रहे, सारी इधर मेरे पास आए, ये एंगेजमेंट भी होती है। तो कई बार आप उससे बड़े पैसे नहीं कमाते, लेकिन एंगेज करते हैं। अब मेरे पास मेल अगर तुमने डल नहीं की तो मैं आपको दिखाऊं, बिजनेस उसने मुझे कहा था कोलैबोरेशन, मैंने कहीं डल कर दी शायद मेल उसकी। मुझे आज एक मेल आई थी, किसी बंदे ने मुझे मेल की, कहता भाई मैं ना लिंक बिल्डिंग करता हूँ, फॉरम लिंक्स फलान लिंक्स सारे मिला के, तो मुझसे कोलैबोरेशन कर लो, जितना काम होगा करवा लो मुझसे। अब कई बार ना आप इस तरह से क्लाइंट्स को ना आप आउटरीच करते हैं, तो कोई ना कोई सेंटर में मान भी जाता है। आपके पास वेंडर्स होने चाहिए, तो इनको अलग भी सेल कर सकते हो। नंबर 2, दुनिया में ना कई बिजनेस ऐसे हैं जो मेन चीज बेच के पैसे सही नहीं कमाते, अपसेल करते हैं, अपसेल। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ना वो दुकान पे गए हो कपड़े वाले के पास, एक सूट बाय कर लिया है, तो कहता है ये भी देखो भाई, ये देखो फलां चीज अच्छी है, वो मजीद सेल करने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं रेस्टोरेंट के अंदर ना जो अच्छा प्रॉफिट होता है ना उनको, सैलड, स्वीडिश, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, इसमें होता है। जब आप ये नहीं ना ऑर्डर करते, उनका मूड ऐसे होता है, जानते हैं इस चीज को, ये इसे हम कहते हैं अपसेल करना। जब आप मेन चीज को ऑर्डर करते हैं और साथ में लगे हाथ से कहते हैं अच्छा ये भी करवाना है, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपसेल करना लाजमी शुरू करें, आप इसको जाने। मुझे इसका पता नहीं था 2010 तक। 2010 में ना मेरे एक क्लाइंट था जो वो वेट लॉस की मेडिसिन उसकी मैंने बेचनी शुरू की थी अमेरिका में। उस क्लाइंट ने मुझे कहा कि ये मेरी ना अपसेल सेट कर दो। अच्छा, हम ये नहीं कहते क्लाइंट से कि मुझे पता नहीं है अपसेल का फलां क्या होती है। मैंने ना उससे कहा अच्छा मैं करता हूँ, मेल पे बातचीत थी, तो मैंने कहा टाइम तो मिल गया, रिसर्च करनी शुरू कर दी, होती क्या अपसेल। मेन चीज सेल करते करते उससे एडिशनली ये भी सेल कर दें, फिर ये भी सेल कर दें, फिर लगे हाथ और भी सेल कर दें, इसे कहते हैं अपसेल। तो उसकी ना एक मोटापे की दवाई बेचता था वो, तो मैंने खुद नहीं खाई थी, लिहाजा मैं मोटा हूँ, खाता शायद वो ठीक होती। उसके साथ उसने कहा कि यकून रूट्स होती हैं, इसका भी पाउडर साथ में बोलो कि दोनों कंबाइन करोगे तो बड़ा फायदा पहुंचेगा। यकून रूट्स कौन सी होती हैं, जो ये स्वीट पोटैटोज होते हैं, शकरकंदी, हमारे यहाँ पे आम है,
ठीक है, इसके साथ अगर बंदा ये भी कर ले, उससे कहीं साथ में ये भी कर लो, वो तो कॉलन क्लीन से जो मैदा साफ करने की वो होती है एक मेडिसिन। तो हमने क्या करना कि कई लोगों को ना एक के साथ दो ये भी लगे हाथ सेल कर देना, ये है अपसेल। अब आपके केस में अपसेल क्या बनती है? ये बनती है कि आप गेस्ट पोस्ट सेल करें, और जब क्लाइंट का काम हो जाए ना, तो उसे साथ ही बताएं भाई अपने बैकलिंक्स को जरा आज सुपर चार्ज करते हैं। अगर तुम सुपर चार्ज करोगे जल्दी तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम इसके टीयर 2 लिंक्स क्यों नहीं लगवाते? ठीक है ना। ये देखिए एग्जांपल इसकी यहाँ पे एग्जांपल इसकी चेक करते हैं फौरन। अगर यहाँ पे इनके पास मौजूद है तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, वरना दिहोत पे भी मौजूद है, और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ ये क्या चीज होती है। भाई सर्विसेज मेन के वो कहाँ पे था? एसईओ सर्विसेज, पीबीएन पर कीवर्ड, गेस्ट पोस्टिंग, ऑफिस लिंक्स, एचपीटी में साइड में नहीं, वेब इनके अंदर भी नहीं है, दिहोत में। यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मिल गया तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। होथ लोकल होथ फाउंडेशन, यहाँ चले जाते हैं, और अगर यहाँ पे हुई तो टीयर 2 में सर्च कर लेता हूँ भाई। टीयर 2 ब्लिट्स, ये भी है, ये ब्लिट्स इनकी सर्विस है, यानी कि सुपर चार्ज करें उसे। अगर आपकी साइट या क्लाइंट की साइट के आपने 5 गेस्ट पर्सन लगा दिए, फर्ज किया, तो 5 लिंक्स बन गए। अगर उन 5 लिंक्स के भी आपके 10-15 लिंक्स बना दें, उनके नीचे भी लिंक्स लगा दें। नंबर 1 वो साइट आपके क्लाइंट की, नंबर 2 पे दूसरी सतह पे नींद दूसरी सतह पे उसकी 5 गेस्ट पोस्ट हैं, और उनके हर गेस्ट पोस्ट के लिंक को, उनके लिंक को आपने कहीं और लिंक कर दिया। तो नीचे जो पीबीएन लगे हैं इनकी ताकत जमा होकर ना मिलेगी गेस्ट पोस्टों को, गेस्ट पोस्टों से मिलेगी यहाँ पे उसकी साइट को। असूल ये है कि जिस पेज से जितना को उस पेज की यूआर जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी ज्यादा ताकत उसे मिलेगी, और जितना उसका डीआर स्ट्रांग होगा उतनी उसकी अथॉरिटी मिलेगी, दोनों चीजें। तो इसका इस्तेमाल देखें कि फर्ज किया मेरी साइट डीआर मेरा 20 है, मैंने गेस्ट पोस्ट लगाई, इनका डीआर था 30, लेकिन उनके जिस पेज से लगाई थी मैंने पोस्ट, जो मुझे यूआरएल मिली उसकी, उनका यूआर देखें 5, 6, 7, 8 होगा। अगर मैं उनका यूआर उठा के 10, 11, 12 कर दूं, तो फिर देखें आपका अपना डीआर भी बढ़ जाएगा, और साथ में आपकी वो साइट को ताकत मिल जाएगी, और गूगल में बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देगी। इसे कहते हैं टीयर 2 लिंक्स। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, इसकी कोई डायग्राम वगैरह ढूंढ के यहाँ पे, ताकि आप इसको समझ सकें। पिरामिड होता है, यस। ये देखिए, ये इसकी एग्जांपल है। ये आपकी क्लाइंट की साइट, उसके लिंक्स लगे ऐसे, एक लिंक लगा उसका, तो उसके टीयर 2 पे एक ये लिंक, एक ये लिंक, यानी इन 2 पेजों से इसको लिंक गया, इससे एक लिंक गया आपकी मनी साइट को या क्लाइंट की मनी साइट को, और इसके भी नीचे 3 लिंक्स है, इसके नीचे भी 3 लिंक्स है, ये टीयर 3 है इसकी। तो इससे ना टीयर 1, 2, 3, 4, 5 तक लोग कर लेते हैं, मोस्टली 3 तक करते हैं इसको। अगर आप अपने क्लाइंट से कहते हैं भाई लगे हाथ अपने ना ये सुपर चार्ज भी करवा लो, वो कहता क्या क्या करने हैं, आप उसने होथ का ब्लिट्स वाला पेज सेंड कर दे उसके, ये ऐसे के लिंक्स होते हैं, देखो इतने महंगे मिल रहे हैं, मैं सस्ते दूंगा। किसी और बड़े क्लाइंट की ना, किसी बड़े ब्रांड की चीज दिखा के कि देखो ऐसे की चीज है मैं सस्ती दूंगा, सेल करना आसानी होती है, आप क्या समझाएंगे उसे? आप उसे कहेंगे देखो ये पढ़ लो, ये महंगी चीज है, सस्ती मुझसे ले लो, लेकिन क्वालिटी वही होगी सेम। ये है पीबीएन्स। जब आप लेंगे पीबीएन्स सुपर चार्ज करने के लिए, तो आप देखिए फर्स्ट की गैस पोस्टें आपने सेल की $200 में, तो साहब ने कहीं भाई $100 ऐड कर लो, तेरी गैस पोस्टें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। यही 200 वाला साइज आपने कर दिया 300 में, 300 का टोटल ऑर्डर साइज, गुड है, ट्रफ रेशियो में अच्छी होगी। और ये पीबीएन आपको जो ना
फाइवर से मिल जाएंगे, काफी सारे लोग इसके प्रोवाइडर्स हैं। इसमें इतना खास मसला नहीं आएगा अगर आप लो क्वालिटी भी लगा लेते। मेरा से ख्याल है मीडियोकर क्वालिटी। लेक्चर के शुरू में रिकॉर्डिंग जा रही है ना, लेक्चर के शुरू में देखिएगा कि मीडियोकर क्वालिटी की हमने कुछ पैरामीटर बताए थे कि कुछ मीडियोकर भी होते हैं। वो अक्सर आपको ना कोई मिल जाते हैं, यानी कि $50 में 10, 15, 20 भी मिल जाएंगे। आप उससे लगवा दें, वो सस्ते मिलेंगे। उससे चार्ज करें $100, तो सुपर चार्ज कर दें उसको। मैंने ना डीआर में कैसे बढ़ाता हूँ अपनी जाती साइटों का, ताकि मेरी साइट पे गलत असर ना पड़े। बफर करके। बफर क्या होता है, किसी बड़े रेस्टोरेंट में गए आप कभी, जब आप जाते हैं तो आपने शीशे का एक डोर खोला और फिर तेज सी हवा पड़ती है ऊपर से, फिर दूसरा डोर खोलना पड़ता है शीशे का। कभी हैरान हुए क्यों ऐसा करना पड़ता है, कि 2 डोर क्यों लगाते हैं ये लोग, और ये वो क्यों लगाते हैं इस वहां पे तेज सा फैन। यस। बाहर आंधी चलती होगी, अंदर आंधी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप अंदर आएंगे पहले एक डोर खोलते हैं और फिर दूसरे डोर खोलने का इतना फासला होता है कि पिछला डोर बंद हो जाएगा अपने आप। तो बाहर से आंधी जब अंदर आएगी तो उस एरिया में रहेगी, और उससे अगला डोर आपने खोला, बंद कर दी। फिर कभी आप हैरान हुए कि आबदोस जो है जब जमीन में जाती है, मैं जमीन में कह रहा हूँ पानी में अंडर वाटर जाती है, और ये वहां भी अपना डोर खोलते हैं और इसके जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं बाहर निकलते हैं आबदोस के। जब ये वापस आते हैं तो इसमें पानी नहीं भरता। हाँ, नहीं नहीं, प्रेशर रिलीज करना और बात है, बफर करना पहली बात है। उनके अंदर भी बफर होता है। वो करते क्या है एक ऐसा छोटा सा रूम उसका होता है जिसका अंदर का डोर पहले खोलेगा बंदा और छोटे रूम में आ जाएगा। उस रूम के आने के तक वो अंदर वाला रूम बंद कर देंगे, अंदर का डोर, फिर बाहर का डोर खोलेंगे जहां से बंदा बाहर जा सके। इस दौरान में छोटे रूम में बाहर से पानी आ जाएगा, तो वो बाहर का डोर बंद करेंगे और इस छोटे रूम से पानी निकाल के बाहर मारेंगे पंप से। पूरी आबदों में पंप नहीं जाएगा, पंप का पानी नहीं जाता। अब ये देखिए, इस समय को हम कहते हैं बफरिंग करना। दो चीजों के सेंटर में ऐसी चीज बना देना कि कुछ चीजें फिल्टर होके जाएं आगे। बफर। अगर आपकी मेन साइट और लो क्वालिटी लिंक्स के दरमियान में कुछ और भी लिंक्स हो Tier 1 पे, तो बफर होते हैं। यानी कि अगर ये लो क्वालिटी लिंक्स हो तो इसका क्या कसूर था गूगल इसे पेनलाइज करे। गूगल ने कहना इसके लगे है ना, करना होगा इसको करेगी, लेकिन इसके गंदे स्टार्ट यहां तक नहीं पहुंचेंगे। समझ गए, ये बफरिंग भी करती है। अगर आप Tier 2 पे लगवाते हैं, 3 पे लगवाते हैं, लिंक्स बफर करती है। मैं करता भी ये हूँ कि अपनी मेन साइट जो है उसके गेस्ट पोर्शन लगवाता हूँ, कुछ और चीज करवाता हूँ, फिर इनके देखता हूँ कौन कौन से लिंक्स हैं मेरे जिनका यूआर कम है, उनके नीचे कहता हूँ भाई पीबी लगा दो। डीआर भी बढ़ जाता है, नुकसान भी पहुंचता Tier 2 पे। ठीक है, यही फिलॉसफी जो है ना, क्लाइंट्स को समझाइए और उसको सेल कीजिए। इसको खुद से भी एक्सप्लोर कीजिए। इल्म ज्यादा इस पे हासिल करेंगे, ज्यादा आप कॉन्फिडेंट अंदाज से बातचीत कर सकेंगे। तो क्लाइंट को इस तरह बातचीत कीजिए, इंशाल्लाह सेल कीजिए, और ये आप इसको स्केल कर सकेंगे। और इसकी डिमांड खत्म नहीं हो रही। पहले लोग ना टीबीएन लगाते थे सीधा अपनी साइट को और साइटें रैंक करते थे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि पीबीएन जो है ना गूगल पसंद नहीं करती, तो नुकसान पहुंचेगा। तो लोगों ने Tier 1 से उठा के Tier 2 पे लगाने शुरू कर दिए। खत्म नहीं होती डिमांड, थोड़ी चेंज हो जाती है, लिहाजा काम चल रहा है इसका, ये चेंज होती रहेगी। कई लोग ये कर रहे हैं काम हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टर लगाते हैं अपनी मेन साइट के नीचे और लो क्वालिटी गेस्ट पोस्टर लगाते हैं उसके नीचे, बजाय पीबीएन के। ऐसा भी करते हैं जो हाई बजट के लोग हैं ना, सारे जो पैसा अच्छा खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गेस्ट पोस्टर ली जो $100 वाली होगी एवरेज, तो उनके नीचे मैंने गेस्ट पोस्टर लगा दी जो $5-10 में होंगी। ये भी काम करना है। ये आज का टॉपिक था। नंबर 1 पीबीएन, नंबर 2 प्रेस रिलीज, और नंबर 3 कहीं और से चीजें लेना और आगे बेचना। अब आप देखिए कि आपने क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। मैं आपको बेचने की चंद एक ज़राए बता दूं जाते थे। नंबर 1 वो क्लाइंट जो आपके पास आ जाए और काम करवा ले, इसको बेचना आसान है क्योंकि उसका एतमाद बहाल हो चुका है। नंबर 2, जैसे है ये वाला क्या उससे कहते हैं लिंक्डइन वगैरह,
वहां से कई ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जिन क्लाइंट्स को ना, जिन्होंने पहले ये चीजें चेक नहीं की, अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लें अच्छे अंदाज से, उनको गेस्ट पोस्टर में सेल करें, फिर लगे हाथ उनको ये सेल कर दें। नंबर 3, ऐसे लोग जिनको आप खुद से ट्रेन करें, तो ब्लॉगिंग करें, फलां करें, या सोशल मीडिया के अंदर अगर देखिए कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें एसईओ वाला, उस ग्रुप में ना अपनी पोस्ट ऐसे बना के लगाते हैं कि इससे फलां करने से ये होता है, फलां करने से ये नहीं होता, फलां ऐसा करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। तो आज से ना कई लोग आपकी पोस्टों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उनको भी सेल करना मुमकिन है। लेकिन कोशिश कीजिए कि वो लोग कोई प्रॉपरली गोरे हों, रंग के नहीं, नस्ल के भी। ठीक है, तो ये 3-4 जगह जो है ना यहाँ पे सेल करना मुमकिन है। लिंक्डइन जो है गोल्ड माइन है, बिलीव मी। अगर आपको राइटली उसे इस्तेमाल करना आता है, गोल्ड माइन है, क्योंकि आप वहां से किसी बड़ी कंपनी के सीईओ तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ही है ना। वरना देखिए, अगर फर्ज किया को बंदा किसी के पास पहुंचना चाहे और डोर कीपर उसे रोक ले, फिर अंदर जाने दे इसे। ऐसे सेल टीम करती है मोस्टली। आपको ना जब मेले करते हैं या लिंक्डइन में काम करते हैं या कहीं और आउटरीच करते हैं, ये रुकावटें भी आती हैं साथ में। कई ना उस कंपनी के डोर कीपर्स थे, जैसे सेल्स के बंदे, उसके मार्केटिंग के बंदे, वो डोर कीपर्स हैं, डिसीजन मेकर्स नहीं है। आप कोई ऐसा जरिए निकालिए कि डिसीजन मेकर तक पहुंचे, इंशाल्लाह काम चल जाएगा। ये दोस्तों, यहाँ रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, और आप दोस्त कोई सवाल करना चाहें बताइएगा।